छोटी रोशन की यारी ओ बड़ी है ये तो प्यारी। क्या हुआ अब्दुल, तेरे चेहरे के पोपट क्यों उड़े हुए हैं? मतलब तोते क्यों उड़े हुए हैं भाई? छोड़ी भाई क्या बताओ, ये देखिए भिड़े भाई के नए स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया है। ओ तेरी, क्या बात कर रहा है अब्दुल? हाँ देखिए। अरे बाप रे, किसने किया? मैंने नहीं किया, मैं तो जस्ट अरे भाई, अरे तुझे कौन बोल रहा है? नहीं 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 अब्दुल, नहीं 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 नहीं, तुझे कोई नहीं बोल रहा। हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बस बस। वो एक ही हो गया यारो, ये स्क्रैच पिड़ू के स्कूटर पे नहीं उसके दिल पे हुआ यार। ओ पिड़ू यार बाहर निकल, ओ जल्दी आ यार बाहर। पिड़ू क्या हुआ सूरी भाई? अरे बबीता जी देखिए, ये भिड़े के स्कूटर पे किसी ने लिसोटे कर दी है। क्या कर दिया है? ओ कैच कर दिया, वो देखिए। स्क्रैच। ओह माय गॉड, कैसे हुआ? किसने किया ये? कुछ पता नहीं है बबीता जी। ओ पिड़ू, और जल्दी कर, जितने काम है सब छट के जल्दी बाहर आ। क्या हुआ सोड़ी? क्या हुआ क्या सोड़ी? ओ पिड़ू, ओ तेरे स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया यार। मेरे स्कूटर पे स्क्रैच कर दिया, मेरे स्कूटर पे किसी ने स्क्रैच कर दिया। किसने किया? मैंने नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, टप्पू। अरे टप्पू क्या है? अरे टप्पू तो स्कूल गया है, बाहर आए। टप्पू के पापा, माझ्या नवीन स्कूटर वरती काय झालं खाली? काय झालं? टप्पूने अपने नए स्कूटर पे स्क्रैच किया है, स्क्रैच। लेकिन टप्पू कैसे करेगा? टप्पू तो स्कूल गया है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो आधे रास्ते से वापस आया, स्कूटर पे स्क्रैच किया और वो भाग गया। माधवी आज तूफान आने वाला है, तूफान। मैं छोड़ने वाला नहीं उसे, समझ तो क्या स्वतःला। अरे देवा, अनर्थ होना रे आज, अनर्थ। जेठा भरा शांत यार। अरे देख कैसी बात करे। अरे तू था ना सुबह छोटे, ये पोपटलाल भी था इधर, बबीता जी हम सब थे, हम सबके सामने भिड़े भी था, उसके सामने टप्पू स्कूल गया, वो कैसे कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जेठालाल थोड़ी शांति रखो, भिड़े को नीचे आने दो, देखते हो क्या करता है। अरे बाप रे, देखा माधवी, देखा तुमने कितने बेदर्दी से स्क्रैच किए मेरे स्कूटर पे। अरे भाई तुम बाप बेटे की मेरे स्कूटर के साथ क्या दुश्मनी है? सुबह तुमने इस पे पानी डाला और अभी तुम्हारा बेटा यहाँ पे स्क्रैच करके भाग गया। अरे क्या बकवास कर रहा है भिड़े? टप्पू तेरे सामने स्कूल गया ना, वो कैसे कर सकता है? टप्पू के पापा शांत हो जाइए। अरे मैं टप्पू स्कूल गया है, वो नहीं कर सकता, ये क्या बोल रहा है ये? मैं बताता हूँ कैसे किया। वो आधे रास्ते से वापस यहाँ पे आया, उसने स्क्रैच किया और भाग गया। तुमने शायद देखा नहीं है जेठालाल, स्कूल जाते वक्त कैसे घूर घूर के देख रहा था मुझे, और उसने बोला था ना वहाँ पे कि मेरे पापा का कोई इंसल्ट कर तो मुझे पसंद नहीं है, तो बदला लेने के लिए उसी ने ये किया है। ओ कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप? अरे क्या कुछ भी, मैंने सुना है। भिड़े भाई टप्पू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ। नया भाभी, टप्पू के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अरे भाई तूने क्या व्रत लिया है कि कोई कुछ भी करे दोस्त का टोपला टप्पू के ऊपर ढोलना है? ओ पिड़ू, सोड़ी तुम प्लीज चुप रहो। अरे भाई भिड़े छोड़ना, झगड़ा कैंसिल करो भाई। तुम भी चुप रहो पोपटलाल, मैं आज किसी की भी नहीं सुनने वाला, मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ भाई, वो शिक्षक है और हम उसके विद्यार्थी है, तो हमको सिर्फ सुनना है और बोलेगा सिर्फ वही। जेठालाल, मेरे भाई जेठा जी, आप लोग प्लीज जरा शांति से बात कीजिए ना। बबीता जी मैं तो शांति हूँ, ये नहीं समझ रहा है। पर टप्पू के पापा आप तो समझ रहे हैं ना, तो आप शांत हो जाइए। तू शांति रख। जेठालाल मुझे जवाब दो, इस स्क्रैच का क्या करना है? अरे मुझे क्या बोल रहा है, मैं क्या करूँ भाई? अरे तो किसको पूछूं मैं? अरे क्या हुआ बड़े मास्टर, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं हाथी भाई, ये देखिए ना टप्पू ने क्या कर दिया, मेरे नए स्कूटर पे स्क्रैच कर दिया। अरे बाप रे, नए स्कूटर पे स्क्रैच, ये तो सही बात नहीं है जेठा भाई। अरे हाथी भाई टप्पू ने नहीं किया है, टप्पू स्कूल गया है। अच्छा तो फिर किसने किया है? ओ पिड़ू तू ठंड रख और मेरी बात ध्यान से सुन। सोडी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और तुम जेठालाल की वकालत करना बंद करो, तुम तो सिर्फ जेठालाल के ही दोस्त हो ना। ओ पिड़ू, और तूने तो यार दिल दुखाने वाली बात कर दी। भिड़े भाई, रोशन किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है, उसके लिए तो गोकुलधाम के सारे लोग एक समान ही है। रोशन डाले, आहो, गुस्सा करने से स्क्रैच थोड़ी जाने वाला है। हो गया सो हो गया। अरे क्या हो गया सो हो गया माधवी, क्या हो गया सो हो गया? अपने नए स्कूटर पे इतना बड़ा स्क्रैच हुआ है, अरे अभी तक स्कूटर का नंबर भी नहीं आया और स्क्रैच आ गया।
मैं जानता हूँ टप्पू ने बदला लेने के लिए ये सब किया है। भिंडी मास्टर, तुझे पूरा यकीन है कि टप्पू ने ये किया है? हाँ? तूने उसे देखा है ऐसा करते हुए? तो नहीं, मैंने देखा तो नहीं है चाचा जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अरे शांत हो जा, जरा शांति रख। चाचा जी कैसे शांत हो जाऊं मैं, कैसे शांत हो जाऊं? मेरे नए स्कूटर पे स्क्रैच हुआ है। अभी तक तुम लोग घूमने बाहर भी नहीं गए। पिड़ू मेरी उन गल ध्यान नाल सुन। मुझे तुम्हारी कोई गल नहीं सुननी। क्या हो गया भिड़े, क्या क्या बहसबाजी चल रही है? मेहता साहब, मैं ना गड़ा परिवार से तंग आ गया हूँ। मतलब मेरा मतलब है जेठालाल और टप्पू से। तो भाई ये क्या, मैं कुछ बोल रहे हो तो क्या बकवास किया जा रहा है? तो क्या क्या तंग आया, मतलब क्या किया क्या हम लोगों ने तेरे साथ? अरे भाई जेठालाल शांत हो जाओ, तुम तो कम से कम समझदारी दिखाओ। मतलब क्या मैं समझदार नहीं हूँ? नहीं, तुम तो बहुत समझदार हो भाई। तो मैं क्या कम समझदार हूँ? ए भाई, तुम दोनों बराबर के समझदार हो बस। नहीं मेहता साहब, मेरी इसके साथ बराबरी मत कीजिए। हाँ, मेरी भी मत करना। आप दोनों की बराबरी में नहीं करता। आप दोनों के अलावा कोई बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? अरे मेहता साहब मैं बताता हूँ, हाँ। कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं पोपटलाल, क्या कुछ नहीं? हाँ, इतना बड़ा स्क्रैच तुम्हें दिख नहीं रहा है? कुछ नहीं हुआ मेहता साहब। स्क्रैच? ये किसने किया भिड़े? देखा देखा मेहता साहब, देखा? ये टप्पू की करतूत है। बस हाँ भिड़े, बिना सबूत के अभी एक और बार तूने टप्पू का नाम लिया ना, तो मैं तेरे नए स्कूटर पे 5, 6, 7, 8 कैच कर दूंगा। तू लकान की बाली था, मैं इसके स्कूटर पे कैच करता हूँ। नहीं और कुछ नहीं। टप्पू के पापा शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे लग रहा है अरे कुछ नहीं हो रही है। शांति रख तू, खबरदार बीच में बोलिए तो एकदम शांति, चुप। जेठिया, तू शांति रख और खबरदार जो एक भी शब्द अभी मुंह से निकाला है तो। अरे कब से देख रहा हूँ तुम लोगों का तमाशा। तू और भिड़े जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे हो। ओ पिड़ू मेरी गाल सुन। मुझे तुम्हारी कोई गल नहीं सुननी। ओए अभी तेरे को मेरी बात सुननी पड़ेगी। कब से बोल रहा हूँ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ओ यारा तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अब ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ भिड़े प्लीज सोडी की बात एक बार सुन लो। सुन ले। हाँ भाई बोल बोल। पिड़ू यारा, और तेरा ये यार तेरे ये स्कूटर का स्क्रैच 2 सेकंड में गायब कर देगा। क्या बात कर रहा है सुड़ी? तू ये स्क्रैच गायब कर सकता है? हाँ? तुम्हारे पास कोई केमिकल वगैरह, कैसे करेगा तू? अरे भाई जादू है जादू, तू भी कर सकता है। जरा स्क्रैच को गौर से देख। क्या? मैं समझा नहीं। मुझे अभी दिखाते हैं तेरे को जादू। क्या कर रहे हैं सोडी भाई? देखो ना। गगेला देख स्क्रैच गायब हो गया माधवी, स्क्रैच गायब हो गया। अरे मेरे स्कूटर पे स्क्रैच नहीं हुआ, मेरे स्कूटर पे स्क्रैच नहीं हुआ है। अरे भाई भिंडी मास्टर, अब भी तुझे यही लग रहा है कि टप्पू ने शरारत की है ये? नहीं नहीं चाचा जी नहीं, लेकिन अब सोडी तुमने ये मिटाया, मतलब तुम्हें ये मालूम था? हाँ मतलब ये तुम्हारी शरारत थी? हाँ। ओगो भाई सोडी भाई, और माधवी भाभी इसमें मैं अकेले शामिल नहीं था, ये पोपू भी मेरे साथ था। ले पोपटलाल, सॉरी। सोडी पोपटलाल, तुम दोनों ने मिलके किया ये? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं वो क्या हुआ ना माधवी भाभी, पिड़ू कि सवेरे जब तेरे स्कूटर पे पानी गिरा तो तेरी क्या हालत होगी। तो हम ये देखना चाहते थे कि तेरे स्कूटर पे जब स्क्रैच पड़ेगा तो तेरी क्या हालत होती है। बूढ़ी पोपटलाल, जब आप लोग देख रहे हो इतना हंगामा हो रहा है तो आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई ये मजाक हमने की है। मेहता साहब, मैं तो कितनी बार पिड़ू को बोल रहा था, पिड़ू पिड़ू पिड़ू, और गाल सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। बार बार बोली जाता चुप रह। जेठालाल तेरा दोस्त है और पिड़ू तू भी मेरा दोस्त है, सारे गोकुलधाम वाले मेरे दोस्त है। रोशन तू भी कमाल छा। देखा तेरे मजाक की वजह से कितना हंगामा हो गया सोसाइटी में। सही बात है। ओ यारो, आप सबको सॉरी,
हमारे मजाक का इतना बड़ा रिएक्शन होगा ये हमको पता नहीं था। सॉरी। हाँ भाई, मैं भी सबको सॉरी बोलता हूँ। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या है, इससे ये साबित तो होगा ना कि ये शरारत टप्पू ने नहीं की है। वैसे भिड़े भाई, हमारे गोकुलधाम में तो मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ भाई, तुम शिक्षक हो, सबको सिखाते हो, और एक चीज खुद ही नहीं सीखे कि जब तक पूरी बात पता नहीं चल जाए तब तक निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो क्या, बिना वजह बस टप्पू 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 किया ही जा रहा था। सॉरी जेठालाल, वो क्या है, नए स्कूटर पे एक स्क्रैच देख के मैं एकदम भावुक हो गया था। और सुबह टप्पू ने बोला भी था ना कि मेरे पापा की कोई इंसल्ट करे मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे दिमाग में था, तो मुझे लगा कि टप्पू ने ऐसा किया होगा। आई एम वेरी सॉरी जेठालाल, सॉरी दया भाभी, सॉरी चंपक चाचा। हाँ, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। अरे माधवी भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? प्लीज। नहीं नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। गलती भिड़े की है तो इसके लिए भिड़े तुझे सजा तो मिलेगी भाई। तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरी सोसाइटी के सामने अभी के अभी ये कहोगे कि माननीय श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी और उनका पुत्र परम माननीय टिपेंद्र जेठालाल गड़ा जी दोनों बेहद ही समझदार, अच्छे, सुलझे हुए और बहुत ही भोले भाले सीधे इंसान हैं। सॉरी सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं भिड़े, एक दिन तो जरूर ये बोलेगा। चलो भाई चलो, मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे भाई मुझे भी ऑफिस जाना है, चलो 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 मैं तुम दोनों में जोड़ देता हूँ भाई।